अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग और वीडियो। आज की वीडियो मेरी खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी अभी क्लास 9th में शिफ्ट हुए हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो उनसे होते हैं वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन से ग्रुप चूज़ करना चाहिए। बेसिकली 9th और 10th क्लास में हम लोग दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं आर्ट्स ग्रुप होता है, दूसरा साइंस ग्रुप होता है। तो बच्चे जो उनसे वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को किस तरफ जाना चाहिए, हम लोगों को आर्ट्स ग्रुप की तरफ जाना चाहिए या फिर हम लोगों को साइंस ग्रुप की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आ जाती है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बाद आ जाती है जो कि अख्तियारी मज़ामीन होते हैं कि हम लोगों को कौन से चूज़ करने चाहिए। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री चूज़ करने चाहिए, कंप्यूटर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री चूज़ करने चाहिए या फिर कोई और सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। उसके बाद इसी तरह आर्ट्स वालों की आती है कि वो भी इसी बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को कौन सी जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने चाहिए। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे सब्जेक्ट चूज़ करना है और कौन सा चूज़ करना है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सिलेक्शन मुश्किल होती है कि जिनके जो कोई बड़ा बहन भाई नहीं होता या जिनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होता। तो स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पीछे कोई गाइडलाइन नहीं है, जिनको बताया नहीं जाता कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि किस वे पे आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन करनी है, क्या हम लोगों को साइंस रखनी चाहिए या फिर आर्ट्स रखनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी, दो ग्रुप्स होते हैं, एक साइंस ग्रुप होता है और एक होता है आर्ट्स ग्रुप होता है। साइंस और आर्ट्स ग्रुप में फ़र्क ये होता है कि जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली बायो आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। या फिर हम लोग बायोलॉजी की जगह कंप्यूटर रख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाती है। और जो आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में आ जाते हैं हमारे पास सिविक्स आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, इस्लामियत तैयारी आ जाती है जिसको इस्लामियत इलेक्टिव भी बोलते हैं हम लोग। इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं ये क्या आ जाते हैं, आर्ट्स वाली साइड पे आ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो उनकी बेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी बेस वीक होती है। उनको साइंस, कुछ स्टूडेंट्स को तो 8-9 तक साइंस पढ़ने भी नहीं आती, ठीक है। 7-8 में सिर्फ वो मतलब कि वो पासिंग मार्क्स लेके ही ना आगे वो मूव हो जाते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पे तो पास फेल का कोई सीन ही नहीं होता, सिर्फ सारे बच्चों को पास करना होता है। तो वो स्टूडेंट्स अब खुद पहले सोचेंगे वो आगे कौन सा सब्जेक्ट बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को। अगर आप लोगों का साइंस मैथ बहुत अच्छा है तो आप लोग आगे जाके साइंस पढ़ सकते हैं, आप लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, साइंस वाली साइड पे इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग साइंस में और मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप लोगों को आर्ट्स चूज़ करना पड़ेगा, आप लोगों को आर्ट्स चूज़ करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, तुमने साइंस ही पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी नहीं है, हमने तुम्हें साइंस ही पढ़ानी है। तुम्हारे फलां कज़न ने साइंस रखी थी, फलां ने साइंस रखी थी, तुम्हारी बहन ने साइंस रखी थी, तुम्हारे भाई ने साइंस रखी थी, तुमने भी साइंस पढ़नी है। तो मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से ये डिसीज़न ना लें कि आपके बच्चे को क्या पढ़ना है। आप ये चीज़ देखें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, वो साइंस पढ़ सकता भी है या नहीं। क्योंकि हम लोग बाज़ों का ऐसे होता है कि बच्चे के ऊपर बर्डन डाल देते हैं कि नहीं तुमने साइंस रखनी है और साइंस रखवा देते हैं, लेकिन वो बच्चा उसको नहीं पिक कर सकता, वैसे नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो इस वजह से वो उस चीज़ को सही तरह से कवर नहीं कर पाता। तो इससे मतलब बच्चे का भी नुकसान होता है, स्टडी का भी नुकसान होता है और मतलब कि हमारे पास हासिल भी हमें कुछ नहीं होता उसमें। तो बेहतर यही है कि आप लोग जब भी चूज़ करना सब्जेक्ट आपने, तो ये आप लोगों ने बात जहन में रख के चूज़ करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, कौन से ग्रुप को आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। आप लोग साइंस वाले साइड पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं या आर्ट्स वाले पे। फिर आ जाता है इंग्लिश मीडियम की बात और उर्दू मीडियम के बाद। अब ये भी आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से उर्दू मीडियम पढ़ी हुई है तो आप लोगों को आगे उर्दू मीडियम में ही पढ़ना ईजी लगेगा।
लेकिन जब आप लोग एफएससी में जाते हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम की चॉइस होती है, उसके अलावा आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। लेकिन अगर आप लोगों के स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं है तो आप लोग उर्दू मीडियम पढ़ लें। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम का तो आप लोग इंग्लिश मीडियम को ही करो, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे जाके आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं जिनके मैट्रिक में उर्दू मीडियम के साथ मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो एफएससी में जाके इसी वजह से वो बैक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा होता है। जब यकदम वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है इंग्लिश मीडियम को कवर करना। कुछ स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं लेकिन उनका भी मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों को चॉइस मिल रही है तो आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम को ही अवेल करना है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तब आप लोगों की मजबूरी है, फिर आप लोगों ने उर्दू मीडियम ही पढ़ना है तो पढ़ना है। लेकिन अगर चॉइस मिलती है तो आप लोगों ने यही प्रेफर करना है। जी, तो नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। उनमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो लाजमी होते हैं। उनमें हमारे पास आ जाती है इंग्लिश आ जाती है, उर्दू आ जाती है, मैथमेटिक्स आ जाते हैं, इस्लामियत आ जाती है और पाक स्टडीज़ आ जाती है, मतालिया पाकिस्तान आ जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि अख्तियारी मज़ामीन जिनको कहते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजी और कंप्यूटर में चॉइस होती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने 8th तक पहले कंप्यूटर पढ़ी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती है, कुछ में नहीं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, अगर आप लोगों ने आईटी वाली साइड पे जाना है तो आप लोग कंप्यूटर को प्रेफर करो। लेकिन अगर आप लोगों ने आगे डॉक्टर वाली साइड पे या नर्स या इस तरह का कुछ फील्ड में जाना है, डी फार्मेसी वाली साइड पे, तो आप लोगों को फिर बायोलॉजी प्रेफर करनी पड़ेगी, फिर आप लोग बायोलॉजी रखेंगे। अगर आप लोगों ने कोई इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकाउंटेंट वगैरह पढ़ना है, तो आप लोग कंप्यूटर पे प्रेफर करो। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मसला होता है एफएससी में जाकर। लेकिन अगर आप लोगों ने आईसीएस वगैरह करना है तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने डॉक्टरी वाली फील्ड में जाना है या फिर डी फार्मेसी वगैरह इस तरह का कुछ करना है, कोई नर्सिंग वगैरह करनी है, तो फिर आप लोगों को बायोलॉजी रखनी पड़ेगी। तो ये दो चॉइस होती है कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ लो या फिर आप लोग कंप्यूटर पढ़ लो। और दूसरा आप लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ता है। मतलब कि 3 होते हैं, या तो फिर आप लोग कंप्यूटर फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ लो या फिर आप लोग बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ लो। तो ये जो है ये है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है तो वो भी बच्चे जो हैं वो बायोलॉजी रख सकते हैं। ये बात मैंने स्किप कर दी थी पीछे, तो वो भी स्टूडेंट्स भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, लाजिम सब्जेक्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं। उनमें इंग्लिश आ जाती है, नंबर 2 पे उर्दू आ जाती है, नंबर 3 पे जनरल मैथमेटिक्स आ जाती है, नंबर 4 पे जनरल साइंस आ जाती है, नंबर 5 पे पाक स्टडीज़ यानी कि मतालिया पाकिस्तान आ जाती है, और नंबर 6 पे इस्लामियत लाजमी आती है। ये 6 सब्जेक्ट इनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हर बच्चे ने पढ़ने होते हैं। जिन्होंने आर्ट्स रखनी है उन्होंने ये 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आती है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट आप लोगों के पास टोटल 6 होते हैं, उनमें से आप लोगों ने 2 चूज़ करने होते हैं। एक तो आप लोगों के पास सिविक्स होता है, एजुकेशन होता है, इस्लामियत अख्तियारी होती है, होम इकोनॉमिक्स होती है, पंजाबी होती है आप लोगों के पास। तो ये 5 जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों के पास टोटल होते हैं। उसमें से आप लोगों ने कोई से 2 जोन से है ना वो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। पर्शियन भी होती है इसमें ना, तो अरेबिक भी होती है। तो इन जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से आप लोगों ने 2 चूज़ करने होते हैं। 75 मार्क्स के होते हैं, 75 मतलब कि दोनों जो है ना सब्जेक्ट आप लोगों के 150 मार्क्स के होंगे। अब आप लोगों ने इंटरेस्ट देखना है कि आप लोगों का किस साइड पे इंटरेस्ट है, आप लोगों ने क्या आगे मतलब कि कौन से सब्जेक्ट को आगे लेके चलना है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसको चूज़ करना है। आप लोग इस्लामियत अख्तियारी पढ़ना चाहते हो, आप लोग अरेबिक पढ़ना चाहते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अरेबिक आगे BS अरेबिक करते हैं तो वो यहाँ पे अरेबिक रख लेते हैं, आगे एफएससी में भी वो अरेबिक पढ़ लेते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिविक्स रखते हैं, आगे सारा वो सिविक्स वगैरह को लेकर चलते हैं।
आप लोगों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि हम लोग कौन सा रखें, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ी होती पहले, तो आप लोग एक एक नज़र, मतलब कि आप लोग 2-3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 2-3 दिन एक दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत पढ़ लो, पहला चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे, तो आप लोग उस सब्जेक्ट को प्रेफर कर लो। क्योंकि 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ करने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों को वो स्कूल में चॉइस नहीं होती। आप लोगों के स्कूल में होता है कि जब मुबादियत पढ़नी है इन्होंने, इसने इस्लामियत अख्तियारी होती है, कुछ सब जो है ना स्कूल, उसमें यही 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ज़्यादातर। होम इकनॉमिक्स, जिसको मुबादियत कहते हैं, होम इकनॉमिक्स को हम लोग मुबादियात भी बोलते हैं। तो कुछ को होम इकनॉमिक्स होती है मुबादियात, और इस्लामियत अख्तियारी यानी इस्लामियत इलेक्टिव जोन से है, ये सब्जेक्ट ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। लेकिन बॉयज़ जोन से सिविक्स भी पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एजुकेशन भी पढ़ते हैं और कुछ अरेबिक भी पढ़ते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा पढ़ना, किस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट है, किस चीज़ को आप लोग आगे जोन सा है वो लेके जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने चूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे देती हूँ, अगर आप लोगों को लिंक से ओपन नहीं होता तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को सर्च कर सकते हैं, एजुकेशन लर्निंग सेंटर लिख के, वहाँ पे आप लोगों को मेरा पेज मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देती हूँ। अगर आप लोगों का वहाँ से ओपन होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो मैंने नेम जो है वो मेंशन कर दिया, आप लोग वो नेम जो है जाके सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरे पेज मिल जाएगा, जहाँ वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। उसके बाद आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो आप इस टॉपिक पर बना दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। आखिर में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह पाक हम सबके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।